ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ देश की सरकार वालों लिआंदे जा रहे यूनिफॉर्म कोड का सख्त विरोध करते हैं। सवाल पूछता हूं कि आप किस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कौन सा ड्राफ्ट है जिसको वो रिजेक्ट कर रही है? कौन सा प्रोविजन है इसका जिसको वो रिजेक्ट कर रही है? या केवल और केवल क्योंकि श्रोमणी अकाली दल आजकल बीजेपी से अलायंस में नहीं है, उनका जगह जगह विरोध कर रही है, क्या केवल इस कारण से अगर वो विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको देश के सिखों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। कोई ऐसा काम अभी तक ड्राफ्ट नहीं बना जिससे कोई क्लैरिटी हो रही हो और यूसीसी के हमने उसको अपोज करना है या उसको प्रपोज करना है, इसके बारे में अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं हुई। एक अपने तौर पे हमेशा ही यतनशील रहा कि ਇਹਦੀ ਅੱਡਰੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਚਰਚਾ ਤੇ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ यूनिफॉर्म सिविल कोड देश अंदर किसी तरह की जरूरत नहीं, जद के संविधान भी अनेकता विच एकता के सिद्धांत नूं मानता दिंदा है। इस विलक्षणता नूं दूजे शब्दां विच देश के लोग माण महसूस करते हैं। असीं महसूस करते हाँ कि सिखां दा बाणा बाणी बोल बाले सिद्धांत परंपरावां समाजिक कदरां कीमतां जीवन जाच सिੱਖੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ सिੱਖੀ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ यूनिफॉर्म सिविल कोड का सख्त विरोध करते हैं। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ कि 22वें ला कमीशन तो पहला 21वें ला कमीशन ने यूनिफॉर्म सिविल कोड ਨੂੰ ਮੁੰਡੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਬਲਿਕਲੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ वो पब्लिक हो चुकी है। और जो लोग बिना पढ़े बिना जाने, हमारे पास कोई खलड़ा नहीं है, हमारे पास अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, और उसके बावजूद जो विरोध करने वाले लोग हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं वो किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं जब उनके पास कोई खलड़ा ही नहीं है। एक दूसरी बात, यूनानिमसली सब ने ये डिसाइड किया है कि हम कोई भी किसी तरीके का विरोध नहीं है, हम वेलकम करते हैं, हम ड्राफ्ट में आने का इंतजार करेंगे और अपने सजेशन जो हैं हम कमीशन तक जरूर भेजेंगे। और हमारे धर्म के आड़े में हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं और सिविल सोसाइटी जो है वो इन्वॉल्व करती है चीज़ों को, और हम भी उसको वेलकम करते हैं। हाँ, हमारे धर्म के आड़े में, हमारे धर्म के आड़ में कोई भी कानून नहीं आना चाहिए, ये हमारे कस्टम्स में नहीं आना चाहिए। इस बात की हम अपना रिटर्न में जो है वो एक कमेटी पहले बनाई जाएगी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की तरफ से, और जो उनके सुझाव होंगे वो हम अपने कमीशन तक पहुँचाएंगे। हम लोग यहाँ पे बिना किसी पोलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन के बैठे हैं। मैं भी यहाँ पे एज अ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का फॉर्मर प्रेसिडेंट आया हूं। कोई पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना ही हम पार्टी के स्तर पर कोई किसी की बात बोल रहे हैं, ना ही किसी को, सभी पार्टियों के लोगों को बुलाया भी गया है। और हम इस बात की भावना की कदर करते हैं कि देश के अंदर अगर कोई समान नागरिक कानून बनने जा रहा है जिसका कि जो कि सिविल कोड है और रिलीजियस नहीं है, रिलीजन को किसी तरीके से उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम उसका वेलकम करते हैं।
और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की स्टेटमेंट मैंने जरूर सुनी, मैं बड़ा चकित हूं, बड़ा हैरान हूं। इतनी बड़ी संस्था ने ये कहा कि हम रिजेक्ट करते हैं, पर मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आप किस चीज को रिजेक्ट कर रहे हैं? श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कौन सा ड्राफ्ट है जिसको वो रिजेक्ट कर रही है? कौन सा प्रोविजन है इसका जिसको रिजेक्ट कर रही है? या केवल और केवल क्योंकि श्रोमणी अकाली दल आजकल बीजेपी से अलायंस में नहीं है, उनका जगह जगह विरोध कर रही है, क्या केवल इस कारण से अगर वो विरोध कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनको देश के सिखों की भावनाओं की कदर करनी चाहिए। ऐसी कुछ बात नहीं बोलनी चाहिए जो अटपटी हो, उनकी भी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगती है। कि यूसीसी के ऊपर जो इतनी बड़ी चर्चा चल रही है उसका अभी तक जो असल मायने में जो ड्राफ्ट है वो अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया। यूसीसी को लागू करना हर स्टेट के लिए अपना एक कानून है, एक लाजमी है कि उसने अपने स्टेट के अंदर यूसीसी को लागू करना, ये पुराने एक्ट के अंदर है और ये एक कानून के तहत के अंदर है। मगर इसका ड्राफ्ट क्या बनेगा, इसके अंदर किसी कम्युनिटीज को, किसी मिनॉरिटीज को क्या क्या उसकी सुविधाएं हैं या क्या क्या सुविधाएं उनसे ले ली जाएंगी, इसके बारे में सारी चर्चा हुई है कि कोई ऐसा काम अभी तक ड्राफ्ट नहीं बना जिससे कोई क्लैरिटी हो रही हो और यूसीसी के हमने उसको अपोज करना है या उसको प्रपोज करना है, इसके बारे में अभी तो कोई क्लैरिटी नहीं हुई।